नमस्ते। आज हम आपके सामने जो वीडियो लेकर आ रहे हैं वो कल के वीडियो ही जैसा है। पिछले वीडियो में आपने जाना था कि किस तरीके से हम अपना संदेश एक फोन से दूसरे फोन में अपने परिचित या अपरिचित व्यक्ति जिनका फोन नंबर आपके पास है उसको आप सेंड कर सकते हैं, यानी भेज सकते हैं। यही संदेश आप हिंदी में भी एसएमएस करके भेज सकते हैं। आज हम उसी पर वीडियो तैयार करने जा रहे हैं कि आप किस प्रकार से हिंदी में एसएमएस भेज सकते हैं। फोन हमने इस बार एक बेसिक फोन ही है, लेकिन एक दूसरा फोन उपयोग किया है ताकि कुछ और तरीके से भी आप एसएमएस भेज सकते हैं। हो सकता है अगर आपके पास कोई दूसरा फोन हो तो एक दूसरा तरीका भी एसएमएस करने का आपको मालूम हो। तरीके लगभग समान होते हैं, कीपैड का अलग अलग उपयोग होता है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करें। पिछले बार हमने ये जैसे ही फोन को स्टार्ट करने के लिए हम ओके और स्टार को एक साथ दबाते थे, ओके और स्टार को एक साथ दबाते थे। इस बार भी वही करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अभी कीपैड आपका लॉक है। कैसे पता चलेगा कीपैड लॉक है? क्योंकि ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कीपैड इज लॉक्ड। इसका मतलब ये होता है कि इस समय स्क्रीन पर कीपैड की कोई भी स्विच या कीज काम नहीं करेंगी। जैसे अगर मैं 1 2 3 4 ये जो कीपैड की कीज हैं इनको अगर मैं दबाता हूं तो आप देखेंगे कि कीपैड स्क्रीन पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब कीपैड लॉक है। कीपैड लॉक है, इसको ओपन करने के लिए यहां पर आपको ये स्टार बटन दबाना पड़ेगा और स्टार बटन को थोड़ी देर तक दबाना पड़ेगा। जैसे ही हमने ये स्टार बटन दबाया कीपैड ओपन हो गया, ये कीपैड अनलॉक्ड का ऑप्शन आ गया। और जैसे ही कीपैड अनलॉक का ओपन आया, अब आप कुछ भी टाइप करेंगे तो ये देखिए टाइप होना चालू हो जाएगा, यानी कीपैड ने काम करना शुरू कर दिया। ये कैंसिल बटन से हमने ये दबा दिया, ये देखिए कैंसिल बटन दबाया और अभी हम ओके बटन दबाएंगे। ये जो मेरे लेफ्ट हैंड साइड, आप लोगों के लेफ्ट हैंड साइड में जो बटन है ये ग्रीन कलर का ऊपर, उसको ओके करेंगे तो एक ग्रिड आपके सामने ओपन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमको एसएमएस भेजना है। एसएमएस भेजने के लिए सामने आपको एक ग्रिड दिखाई दे रहा है, इसमें बीच में एक आइकॉन बना हुआ है चिट्ठी का, पत्र का। यही आइकॉन है मैसेज भेजने का, एसएमएस भेजने का या संदेश भेजने का। तो ये आइकॉन पे अगर आप जब ओके करते हैं तो आपके पास एक मीनू खुलता है, एक मीनू खुल जाता है। ये मीनू में आपको अलग अलग ऑप्शंस दिखाई देते हैं। ये साइड में जो आपको एरो कीज दिखाई दे रही हैं, इसके थ्रू आप अलग अलग ऑप्शंस पे जा सकते हैं। अगर मैं नीचे करूंगा, नीचे अगर तरफ जाना है तो ये नीचे वाला एरो की दबाऊंगा। अभी इस ऊपर जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है वो है क्रिएट मैसेज। एरो की दबाई, एरो की जैसे ही दबाई तो इनबॉक्स में आए कि क्रिएट मैसेज में आप नया एसएमएस बनाकर किसी को भेज सकते हैं। इनबॉक्स में आपके पास जो आया हुआ मैसेज वहां इनबॉक्स में सेव हो जाता है। सेंट बॉक्स में आपने जो एसएमएस भेजे हैं उसका रिकॉर्ड रहता है और इस प्रकार के बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिखाई देते हैं। क्योंकि आपको एसएमएस तैयार करके करना है, बनाना है, भेजना है, इसलिए आप जो क्रिएट मैसेज को सिलेक्ट करेंगे और ये ओके बटन दबा देंगे। ओके बटन दबाया तो एक व्हाइट कलर की स्क्रीन आपके सामने दिखाई देगी। व्हाइट स्क्रीन में ऊपर TO2 लिखा हुआ है। TO2 का मतलब ये होता है कि आप किसको भेजना चाहते हैं वो उसका हमको यहां पे नंबर लिखना पड़ेगा। तो यहां पे मैं अपने आप को अगर एसएमएस भेजना चाहता हूं तो 9, मैं अपने आप को ही एसएमएस भेज देता हूं तो मैं अपना ही नंबर यहां पर टाइप कर देता हूं और एरो की से हम नीचे आए तो यहां पे अब हम टाइप कर सकते हैं कुछ भी। यहां पर हमको संदेश टाइप करना है। जैसे ही आपने कीपैड का उपयोग किया तो आप यहां देखेंगे ए अंग्रेजी का लेटर आना शुरू हो गया है। क्योंकि हमको हिंदी में टाइप करना है तो यहां पर हम हिंदी में टाइप करने के लिए ओके बटन जब दबाते हैं तो हमारे पास फिर से एक मेनू खुल जाता है। और चूंकि हमको हिंदी में टाइप करना है इसलिए हमको हिंदी भाषा का चुनाव करना पड़ेगा और हिंदी भाषा का चुनाव करने के लिए हमको उस ऑप्शन तक जाना पड़ेगा। और यहाँ पे जो ऑप्शन है वो राइटिंग ऑप्शन, ये राइटिंग ऑप्शन इसमें दिखा हुआ है। राइटिंग ऑप्शन को जब आप ओके करते हो
तो आपके पास राइटिंग लैंग्वेज करके एक दूसरा सब मेनू खुल जाता है। राइटिंग मेनू उस सब मेनू में इनपुट मेथड और राइटिंग लैंग्वेज करके है। तो आप राइटिंग लैंग्वेज में बहुत सारी भाषाएं आपको सामने दिखाई देती हैं, हिंदी, इंग्लिश, और भी कुछ लैंग्वेज है नीचे, मराठी, ये सब भाषाएं आपको दिखती हैं। आप किसी भी भाषा में जो आपको आती है उसमें आप एसएमएस को टाइप कर सकते हैं। मुझे हिंदी भाषा आती है, मैं हिंदी में टाइप करूंगा और हिंदी भाषा का चुनाव करके यहां पर इसको ओके कर दूंगा। अब मैं यहां पर एसएमएस को टाइप कर सकता हूं। एसएमएस टाइप करने के लिए हिंदी में यदि मुझे टाइप करना है तो यहां 1 2 3 4 करके जो कीज हैं उसमें अलग अलग भाषाएं, यानी हिंदी की भाषाएं के वो भी दिए हुए। अगर आप जैसे 2 नंबर का अंक देखें, 2 नंबर में आप देखेंगे नीचे ABC लिखा हुआ है और उसके ऊपर अ से लेके उ तक है। इसका मतलब यह है कि आप अ से लेके उ तक के जो अल्फाबेट्स हैं या हिंदी के अक्षर हैं उनको आप यहां पे टाइप कर सकते हैं। अ है यानी पहला, यानी एक बार दबाएंगे तो अ आएगा, 2 बार दबाओगे तो आ आएगा, 3 बार दबाओगे तो ई आएगा। इस प्रकार से आप इसको टाइप कर सकते हैं। क्योंकि जब मैं टाइप करूंगा तो आपको वो चीज क्लियरली दिखाई देगी। आपको एक्सपीरियंस के आधार पे आप जल्दी जल्दी एसएमएस भी टाइप कर सकते हैं। वैसे ही अगर 3 नंबर पे जाएंगे तो ए से लेके औ तक के अक्षर मिलेंगे। इंग्लिश में आपको मिलेगा DEF और हिंदी में ए से लेके औ तक के। वैसे ही 4 में आप जाएंगे, 4 अंक पे जाएंगे तो वहां पे क से लेके र तक, अणा तक आपको अक्षरों को आप टाइप कर सकते हो, बशर्ते आपको हिंदी के अल्फाबेट्स आने, वर्णमाला आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो आप इस तरीके से यहां पर एसएमएस कर सकते हैं। मैं आपको प्रैक्टिस करके दिखाता हूं। पिछले बार हमने एक एसएमएस टाइप किया था, आप कैसे हैं, वही मैं फिर से टाइप करता हूं। 2 नंबर दबाया, 2 को हम जब 2 बार दबाते हैं 1 2 यानी आ गया। अभी आपको प चाहिए, प देखिए 8 नंबर पे लिखा हुआ है, ये 8 नंबर आप दबाएंगे तो ये 8 नंबर पे जब आप एक बार दबाते हो तो प आ जाता है। अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आप देख पा रहे हैं, है ना। अभी आपको आप कैसे हैं, यानी आप और कैसे के बीच में खाली स्थान है, यानी स्पेस है। स्पेस दबाने के लिए आपको 0 दबाना पड़ता है। ये देखिए, ये 0 दबाया तो एक खाली स्थान आ गया। अब इसके बाद कैसे हैं के लिए क दबाने के लिए 4 दबाएंगे, आई की मात्रा लगाने के लिए 3 को 2 बार दबाएंगे, 1 2 कई की मात्रा आ गई। स दबाने के लिए 9 को हमको दबाना पड़ेगा। देखते हैं कितने बार दबाना पड़ेगा। ये 9 अक्षर है, शायद आपको दिखाई ना दे पर मैं 9 नंबर को ही दबाऊंगा। ठीक है, 9 को आप देख पा रहे होंगे। हाँ, ये 9 को मैं दबाऊंगा। देखते हैं कितने बार दबाते हैं। 1 2 3 4 5, नहीं धीरे दबा दिया, जल्दी जल्दी दबाना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7, ये कैस आ गया और एक ही मात्रा के लिए 3 को एक बार दबा दिया। तो आप कैसे आ गया। स्पेस हम देंगे 0 से और है के लिए फिर 9 नंबर को दबाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 है और आई की मात्रा के लिए 3 को 2 बार दबा दिया। आप कैसे हैं, ये एसएमएस हमारा तैयार हो गया। हाँ, अगर आप इसमें कुछ संकेत चिन्ह अगर देना चाहते हैं, कुछ संकेत देना, जैसे इसमें क्वेश्चन मार्क आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना चाहते हैं, तो यहां पर हम ये स्टार जो बटन दिखाई दे रहा है, देख पा रहे हैं, स्टार को हमने दबाया, ये एक बॉक्स खुल गया। इसमें आपको हर चिन्ह के लिए अलग अलग अंक दिखा हुआ है। इसमें आप जैसे डॉट अगर देना है, बिंदी लगाना है तो 1 नंबर दबाना पड़ेगा और अगर आपको 5 नंबर दबाएंगे तो क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। पांच नंबर यदि आप दबाएंगे तो क्वेश्चन मार्क आएगा और ओके कर देंगे। ये देखिए क्वेश्चन मार्क आ गया। इस तरीके से आपका एसएमएस तैयार है। आप कैसे हैं, अब हम इसको सेंड करते हैं। ओके बटन दबाया, सिलेक्ट सिम,
अगर आपके पास एक ही सिम है तो ये ऑप्शन नहीं रहेगा, लेकिन इस फोन में 2 सिम है, इसलिए आपके पास ऑप्शन होगा कि आप किस सिम से भेजना चाहते हैं, 1 या 2। तो 2 नंबर पे हम इसको लेके जाएंगे और फिर ओके बटन दबा देंगे। और ये SMS जा रहा है, देखिए आप देख पा रहे होंगे सेंडिंग करके का ऑप्शन आ रहा है, और ये देखिए 1 रुपए कट गया आपका SMS पे। आपने SMS किया, इसका मतलब आपका SMS यहां से निकल चुका है, और थोड़ी देर में जैसे ही वहां पहुंचेगा तो आपके पास डिलीवर्ड का भी ऑप्शन आ जाएगा। तो इस तरीके से ये SMS हम किसी को भी भेज सकते हैं। और अभी हम अगर देखना चाहें कि SMS अभी हम तक मेरे तक पास तक पहुंचा कि नहीं, वो भी हम बता सकते हैं। क्योंकि मैंने अपने आप को ही SMS भेजा है, इसलिए मेरे तक पास तक पहुंच चुका है। देखिए वही जाएंगे, संदेश मैसेज बॉक्स तक जाएंगे, मैसेज बॉक्स को ओपन करेंगे, उसको नीचे इनबॉक्स में जाएंगे जहां पर हमारे SMS सेव हो जाते हैं आके, और इनबॉक्स को ओपन करेंगे तो इस नंबर से 955-966-955 और 944 के नंबर के द्वारा आप कैसे हैं करके एक SMS भेजा गया था। और ये देखिए इसको व्यू अगर मैं करूंगा, ये देखिए ये मेनू खोलते हैं, व्यू, रिप्लाई, फॉरवर्ड। इसका मतलब होता है व्यू यानी देखना। अगर मैं केवल SMS को देखना चाहता हूं तो व्यू करूंगा, रिप्लाई करना चाहता हूं यानी इसका जवाब देना चाहता हूं तो मैं रिप्लाई पे जाऊंगा, और अगर इसको मैं अगर फॉरवर्ड करना चाहता हूं यानी यही SMS किसी और को भेजना चाहता हूं तो मैं फॉरवर्ड ऑप्शन पे जाऊंगा। तो मैं चूंकि अभी व्यू करना चाहता हूं इसलिए व्यू करूंगा यानी देखूंगा आप कैसे है करके एक ऑप्शन आया, किसके द्वारा, इस नंबर के द्वारा, कब, आज की तारीख में और कितने बजे, ये ऑप्शन आपके पास आ चुका है। तो दोस्तों इस तरीके से आप SMS भेजने की एक आसान प्रक्रिया को जान चुके हैं। थोड़ी शुरुआत में कठिन होगी क्योंकि आपको प्रैक्टिस नहीं है, पर चिंता की बात नहीं है, 1-2 बार अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत आसानी से SMS को हिंदी या अंग्रेजी में भेज सकते हैं। अभी और भी वीडियो आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होने जा रहे हैं जिसमें कॉन्टेक्ट को कैसे सेव करना है और भी कुछ वीडियोज होंगे। तब तक आप इंतजार कीजिए। धन्यवाद।